हेलो, आपका स्वागत है चैनल पर। तो चलिए हम लोग झारखंड के बारे में आज हम लोग संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे और यह क्लास आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका 2 या 3 क्वेश्चन आपका जरूर कोई भी एग्जाम में, झारखंड का कोई भी एग्जाम होगा उसमें आएगा। मतलब बोल सकते हैं एक सामान्य परिचय बोल सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यही लाइन आपका इम्पोर्टेंट होगी। जो पहला लाइन है, झारखंड राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो झारखंड राज्य है वो भारत के किस भाग में स्थित है, तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। प्राचीन एवं मध्यकाल में झारखंड को किकट, कुकुटदेश, मुरुंड, कलिंद, खुखरा आदि अनेक नाम से जाना जाता था। तो झारखंड को आपका पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक फेवरेट है और यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है। जैसे किकट है, तो किकट आपका जो है वो जो किकट है नामांकन, वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। कुकुट देश, कुकुट देश आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिलता है। और खुखरा, अगर खुखरा की बात करें तो मुगल काल में आपका खुखरा के नाम से जाना जाता था झारखंड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वप्रथम, ये भी लाइन जो 13वीं शताब्दी है, सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र पर यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो आपका 13वीं शताब्दी में एक ताम्र पत्र पर, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। झारखंड एवं सीमावर्ती राज्य, यह भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं झारखंड एवं सीमावर्ती राज्य। तो झारखंड आप देख रहे हैं, ये झारखंड का मैप है। तो सीमावर्ती राज्य, 5 राज्य से हमारा झारखंड अपना बॉर्डर साझा करता है। तो उत्तर में आपका बिहार, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आपका उड़ीसा, पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और यहाँ आपका यूपी। 5 राज्य हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि बिहार राज्य से झारखंड का जो बॉर्डर है वो आपका 10 जिला टच करता है। पश्चिम बंगाल से भी आपका 10 जिला, उड़ीसा से आपका 4 जिला, छत्तीसगढ़ से आपका 4 जिला, यूपी से आपका 1 जिला, ठीक है। यूपी से आपका 1 जिला। अगर हम लोग बात करें कि सबसे लंबी सीमा जो झारखंड का राज्य है, मतलब जो झारखंड राज्य है, वो सबसे लंबी सीमा किस राज्य से अपना बॉर्डर साझा करती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अगर सबसे छोटी पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश सिर्फ गढ़वा राज्य से आपका बॉर्डर साझा करती है। अब अगर देखें तो बिहार राज्य से आपका 10 जिला आपका झारखंड का ये बोल सकते हैं टच हो रहा है। तो वो कौन कौन है, और यहाँ से आपका झारखंड का जो मैप है वो अगर दिमाग में रह गया तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आप बन जाएगा वहाँ क्वेश्चन। तो हम लोग झारखंड का जो मैप है इसको हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अगर देखें यहाँ से बिहार से आपका कितना जिला टच करता है, 10 जिला। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, इस तरह से आपका मैप भी आता आज याद हो जाएगा। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा को आपका अब की राजधानी भी कहा जाता है। गिरिडीह, गिरिडीह में आपका प्रमुख आपका पारसनाथ है, जिसका हाइट आपका 1365 मीटर है। देवघर, यहाँ पे बोल सकते हैं बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। दुमका, झारखंड की उपराजधानी। गोड्डा, और यहाँ आपका साहेबगंज, ठीक है।
अब अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के राज्य के बॉर्डर के पास आते हैं, तो आपका ये साहेबगंज हो गया, ये आपका पाकुड़ हो गया, ये आपका दुमका हो गया, ये आपका जामताड़ा, ये आपका धनबाद, ये आपका बोकारो, ये आपका रामगढ़, ये आपका झारखंड की राजधानी रांची, ये आपका सरायकेला खरसावां, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम। इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो आपका बोल सकते हैं आपका झारखंड का मैप भी याद हो जाएगा। अब इधर आते हैं तो उड़ीसा से आपका 4 जिला है, पश्चिम सिंहभूम, सॉरी ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, फिर यहाँ पश्चिम सिंहभूम, यहाँ आपका सिमडेगा। फिर छत्तीसगढ़ से 4 जिला, एक यहाँ गढ़वा हो गया, सिमडेगा हो गया, अब जो बच गया आपका गुमला, और यहाँ लातेहार। और यूपी से आपका एक जिला है, वो आपका गढ़वा है। ठीक है। अगर हम लोग गढ़वा के बारे में बात करें तो आपका गढ़वा एक जो जिला है वो आपका बिहार से भी अपना बॉर्डर साझा करता है, आपका यूपी से करता है, आपका छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। अब देखिए ये जो झारखंड का मैप है इसको मैंने बता दिया, अगर याद करने का तरीका भी बता दिया, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दो जो जिला बच गया है, ये जो दो जिला बच गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है कि झारखंड के कौन ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एक खूंटी, और एक आपका हो जाएगा लोहरदग्गा, एक आपका हो जाएगा लोहरदग्गा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं करा दिया। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई ये देखें, उत्तर से दक्षिण, तो आपका उत्तर से दक्षिण आपका है 380 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब कितना है? 463 किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ देगा कि जो झारखंड का लंबाई है उत्तर से दक्षिण कितना है, झारखंड की लंबाई पश्चिम से पूरब कितना है। तो ये आपका यहाँ पे 380 है आपका उत्तर से दक्षिण, मतलब ये बोल सकते हैं ये हाइट, ये मतलब लेंथ, और ये पश्चिम से पूरब ये लेंथ अगर बोले तो आपका 463 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नामांकन। जो नामांकन झारखंड का नामांकन किस आधार पर किया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है, वनों एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। अब झारखंड किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ पे अधिक वन एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण, मतलब बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में यहाँ पे वनों और झाड़ियों का ये बोल सकते हैं आपका अ, मिलता है, ज्यादा वन यहाँ पे पाए जाते हैं झारखंड में, इसलिए इसका नाम झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। स्थापना कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ, और 15 नवंबर 1875 को किनका जन्म दिवस है? तो आपका मुंडा का बिरसा मुंडा का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 1875। तो झारखंड का स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 को हुआ। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची में है। अगर रांची जिला कब बना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो रांची जिला आपका 1899 में गठन हुआ है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए दिमाग में ये नोट कीजिए कि अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है उसमें चार चार डिग्री का डिफरेंस है, मतलब लगभग में देखें तो 4 डिग्री का डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं अक्षांश आपका 21 से 25, तो आप देख सकते हैं 4 ये अंतर है। देशांतर भी देखें 83 से 87 आपका 4 ये अंतर है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन
आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर दक्षिणी दे देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन वहां पे हो जाएगा। तो ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर भी आपका ये दिमाग में रख लेना है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड की भौगोलिक स्थिति भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। जो झारखंड राज्य है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ज्यामितीय आकृति, जो झारखंड की जो आकृति है वो कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड की आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है। झारखंड का क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79714 वर्ग किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा झारखंड का कितना है, तो 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 15वां। पूरब से पश्चिम, अभी मैंने बताया पूरब से पश्चिम आपका जो झारखंड का बोल सकते हैं लंबाई लेंथ है वो कितना है, 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है आपका झारखंड का वो कितना है, 380 किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, 3 जिले। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, उसके बाद रांची। यहाँ से इसलिए यहाँ पे 3 जिले ये करा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछ जाएगा कि झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो आपका हो जाएगा कौन, गुमला। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मिनिमम आप 3 याद रखिएगा सर्वाधिक न्यूनतम में, तो वहां से काम चल जाएगा। तीसरा के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, आपका पश्चिम सिंहभूम, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची। फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, एक आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले रामगढ़, लोहरदगा और पाकू। झारखंड की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान जो लोग हैं वो आपका मानसून पे ही निर्भर रहते हैं। और बोल सकते हैं कि गर्मी में आपका सारी जो नदियां हैं वो सूख जाती है। तो जो झारखंड का जो जलवायु है वो आपका मानसून पे डिपेंड है, इसलिए झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 760 फीट है। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है झारखंड में, तो 440 सेंटीमीटर, ये सेमी। ठीक है, सर्वाधिक गर्म स्थल जमशेदपुर, और राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है, तो नेतरहाट में। मतलब सबसे ठंडा जगह बोल सकते हैं वो नेतरहाट है, और सबसे सबसे गर्म स्थल बोल सकते हैं आपका जमशेदपुर है। हालांकि डाल्टनगंज भी जो है वो वहां पर भी बहुत गर्मी पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, तो नेतरहाट में है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका हो जाएगा हजारीबाग। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हजारीबाग। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र पूछे तो हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है, आपका लातेहार में है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड, सर्वाधिक गर्म जलकुंड, मतलब सबसे जो बोल सकते हैं अधिक गर्म जलकुंड कौन है, तो आपका सूर्य कुंड है, वो कहाँ है, आपका हजारीबाग में है। यह जो सूर्य कुंड है ये आपका कहाँ है, हजारीबाग में है। और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का बोल सकते हैं का इसका गठन आपका 1834 में हुआ है। और जो सूर्य कुंड में जो गर्म जल कुंड है आपका सूर्य कुंड, उसमें आपका लगभग 88 डिग्री सेल्सियस वहाँ तापमान है। जो पानी का जो तापमान है वो आपका 88 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला आपका रांची है। रांची में ही आप देख सकते हैं कि जो दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला वाटरफॉल है वो आपका हुंड्रू जलप्रपात है, वो आपका रांची में ही है। आपका दसम फॉल, जौना फॉल, सीता फॉल, तो ये सारा आपका रांची में है। इसलिए बोल सकते हैं जलप्रपातों का शहर आपका रांची को ही कहा जाता है। तो सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन है, तो रांची है। और सेकंड हाईएस्ट आपका कौन है, तो हुंड्रू है। हुंड्रू है, कितना है आपका, इसका जो हाइट बोल सकते हैं 98 मीटर है, और सोन रेखा नदी पे है।
स्वर्ण रेखा नदी पे है। स्वर्ण रेखा नदी पे है। और अगर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल बात करें झारखंड में, तो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, और उसका हाइट कितना है, 143 मीटर है। राज्य में कुल वन भूमि तो प्रतिशत में पूछे तो 29.76% है। और अगर इसमें पूछे तो आपका 23,721 .14 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी डाटा आपको याद रख लेना है। दोनों कर्क रेखा पर स्थित जिले, जो कर्क रेखा आपका झारखंड से गुजरती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अ, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। ठीक है। तो 6 जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा से आपका, जो कर्क रेखा है वो 6 जिले से होकर गुजरती है। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। झारखंड की मुख्य फसल धान है। सबसे बड़ा वन सारंडा वन क्षेत्र है आपका। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है, उद्गम स्थान कहाँ है, तो लातेहार है, और लातेहार में टोरी। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और लगभग इसका आपका 7 जुलाई 1948। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी, जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी है, झारखंड की एकमात्र नदी है, वो स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी आपका कहाँ से निकलती है, तो रांची से निकलती है, रांची नगरी। और स्वर्णरेखा नदी पे ही आपका हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात है, 98 मीटर हाइट है। और स्वर्णरेखा नदी की ही सहायक नदी आपका एक कांची है, 10वीं फॉल है इस पे। चलिए, अब हम लोग राजकीय प्रतीक, झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में हम लोग जानते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु हाथी, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है सबका। राजकीय पक्षी कोयल, राष्ट्रीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष साल, और राजकीय फल आम। और ये जो आप देख रहे हैं, बोल सकते हैं ये लोगो देख रहे हैं, तो ये आपका 14 14 अगस्त 2020 को ये अनावरण किया गया था, लागू हुआ था आपका 15 अगस्त 2020 को ये पूरा तरीके से लागू हो गया था। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात मैंने बताया, इसका हाइट आपका 143 मीटर है। और कौन सी नदी पे है, तो बूढ़ा नदी पे है। दूसरा ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, इसका हाइट आपका 98 मीटर है। कहाँ, कौन सी नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पे है। और कहाँ पे है, आपका रांची जिला में। रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, हाइट कितना है, 1365 मीटर। कहाँ पे है, तो गिरिडीह जिला में। दूसरा सर्वोच्च सर्वोच्च पहाड़ी ये कहाँ है, ये आपका गढ़वा में है। पहाड़ों की मलिका नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पूछे कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला आपको रांची को कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट। झारखंड राज्य के आंतरिक जिले, मतलब किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं, तो वो कौन से जिले हैं, आपका खूंटी और लोहरदगा। राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू। अन्य भाषाएं संथाली, मुंडारी, उड़िया, बांग्ला, हो, खड़िया, कुड़ुख। कुड़ुख जो भाषा है वो आपका उरांव जनजाति का है। कुरमाली, ये संथाली भाषा है, ये आपका संथाल जनजाति का है। खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। भारतीय संविधान की 8वीं
अनुसूची में शामिल झारखंड की भाषा कौन सी है? तो आपका संथाल, जो जनजाति की संथाली भाषा है वो आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी, और ओल चिकी के बोल सकते हैं आविष्कारक बोल सकते हैं आपका रघुनाथ मुर्मू। सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर देवघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका बोकारो चिड़ियाघर, और स्टील नगरी टाटा नगर। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में हम लोग देखते हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है झारखंड की? 14 सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जो सीटें हैं आपका, ये जो 14 सीट है उसमें 8 आपका जनरल का है, 1 आपका एससी का है और 5 आपका एसटी का है। तो जो एससी का आपका जो सीट है वो आपका पलामू जो लोकसभा सीट है वो सिर्फ एससी के लिए ही वो आरक्षित है। अब जो 5 जो एसटी है, एसटी जो सीट है वो आपका एक हो गया दुमका, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और सिंहभूम, और फिर जो 8 है वो आपका जनरल के लिए है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 81 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? अनुसूचित जाति मतलब एससी 9 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? मतलब एसटी, तो कितना है? 28 है। ठीक है, और 44 आपका जनरल का है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में प्रमंडलों की संख्या आपका 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिला आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका 5 जिला आता है, संथाल परगना में आपका 6 जिला आता है, पलामू में आपका 3 जिला आता है और कोल्हान में आपका 3 जिला आता है। ऐड कीजिएगा तो झारखंड में अभी टोटल 24 जिला है। और उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपका हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका में है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर में है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका चाईबासा में है। राज्य में नवनिर्मित प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल मतलब बोल सकते हैं नया प्रमंडल है। कोल्हान में आपका 3 जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें कितना जिला आता है? 7 जिला। आपका कौन कौन? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और एक आपका कोडरमा। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू, मतलब सबसे नया प्रमंडल आपका कौन है? कोल्हान है। लेकिन जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल आपका पलामू प्रमंडल। इसमें आपका 3 जिला आता है। कौन कौन? गढ़वा, पलामू और आपका लातेहार। झारखंड में कुल जिले 24 मैंने अभी बताया। झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? जब झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तो जिलों की संख्या 18 थी। झारखंड में कुल अनुमंडल 45 अनुमंडल है। और यहीं से अगर आपका क्वेश्चन पूछ जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा अनुमंडल किस जिला, कौन सा जिला में है, तो आपका गिरिडीह इसका आंसर हो जाएगा। कितना अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है। झारखंड में प्रखंडों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 264 है। राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो नगर निगम राज्य में 9 है आपका। रांची, धनबाद, चास, देवघर, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका रांची में ही है। आपका बोल सकते भी धुरवा में है। राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 3 है आपका, रांची, धनबाद और जमशेदपुर।
जनगणना सेंसस आपका 2011 के अनुसार आते हैं। 2011 में जो रिपोर्ट हम बोल सकते हैं कि ये है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन है? रांची, उसके बाद बोल सकते हैं सेकंड में आपका धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले आपका लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो आपका 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, यह आपका जनसंख्या घनत्व ये कहता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका कौन सा जिला में है? तो सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बोल सकते हैं ये धनबाद में है। और न्यूनतम पूछे तो आपका सिमडेगा। राज्य में लिंगानुपात 948 है आपका राज्य का। इसमें आपका 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, यह आपका लिंगानुपात कहलाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका धनबाद। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या जितना झारखंड का है तो उसमें आपका एसटी का कितना जनसंख्या का है वो प्रतिशत में पूछा है। तो 26.2%। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले, अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत वाले जिले, तो चतरा में सबसे ज्यादा आपका एससी का प्रतिशत है। उसके बाद पलामू, गढ़वा, लातेहार। फिर अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले यानी एसटी, तो खूंटी। सर्वाधिक अगर एसटी पूछे कौन सा ये जिला में है तो सर्वाधिक पूछेगा तो आपका हो जाएगा रांची। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है तो आपका हो जाएगा खूंटी। अगर यहाँ भी अगर पूछता कि सर्वाधिक यहाँ अगर प्रतिशत नहीं रहता कि अनुसूचित जाति के सर्वाधिक वाले जिले कौन है, तो सबसे पहला स्थान पे आता आपका पलामू का। राज्य में कुल साक्षरता दर कितना है? तो 66.41% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका रांची है। और न्यूनतम पूछे तो आपका पाकुड़ है। अगर महिला पूछे, पुरुष पूछे तो सबसे ज्यादा रांची हो जाएगा। अगर महिला और पुरुष में भी पूछे तो सबसे न्यूनतम आपका पाकुड़ हो जाएगा। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल जनजाति है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन है? तो उरांव है। अब यहाँ पे देखते हैं बोल सकते हैं झारखंड में प्रथम, तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। और अभी अगर वर्तमान में देखें तो अभी वर्तमान में आपका राज्यपाल है आपका ये संतोष गंगवार, संतोष गंगवार। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। अभी वर्तमान में देखें तो हेमंत सिंह है, हेमंत सोरेन। विधानसभा के प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नंधारी। अभी अगर वर्तमान में देखें तो राम ये है कोई महतो है, रामनाथ ये गोसाओं कोई महतो ही है, राम कोई नाम है। विपक्ष के नेता प्रथम नेता स्टीफन मरांडी। अभी अगर वर्तमान में देखें तो भाजपा के हैं वो अमर बावरी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जेपी गोल्डस्टेन। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम। अगर अभी वर्तमान में देखें तो अभी वर्तमान में अभी जेपीएससी का कोई अध्यक्ष है ही नहीं। प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री
गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक मतलब ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो वहां पे आपका आ जाएगा 3 नाम, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और आपका हेमंत सोरेन। ये लोग 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, और ये आपका अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के रूप में मतलब ये है। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्ट एक्का, प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता रणधीर वर्मा। ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, प्रथम महाविद्यालय आपका संत कोलंबस महाविद्यालय, और इसका गठन आपका बोल सकता है स्थापना 1899 में किया गया था। ये कहाँ है? हजारीबाग जिला में। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ है? आपका रांची में है, जिसको हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं। प्रथम आयुर्वेदिक महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, और यह कहाँ आपका? लोहरदगा में है। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कहाँ पे ये किया गया था? तो राजमहल से मुगल सराय तक। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला, प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय भाषा, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, प्रथम बिजली घर आपका तिलैया, ये आपका कौन सा नदी पे है? आपका बराकर नदी पे है। और बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की है। प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, और ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 से 1777 तक 10 साल तक यह विद्रोह चला था। और इस विद्रोह को दमन किया था आपका लेफ्टिनेंट रुक और गुडियार। और विद्रोह से आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे हो विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1832 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1855 में। चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो तो 2 चरण में हुआ था, आपका 1770 से 71 और आपका 1800 से आपका 19 तक। और इसी के समकालीन आपका भोक्ता विद्रोह भी चला था, भोक्ता विद्रोह। फिर घटवाल विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट विद्रोह है। टाना भगत आंदोलन बोल सकते हैं, आपका टाना भगत ये चला था आपका 1914 में। तो यहाँ से ढाल बोल सकते हैं कि विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये करा दिया। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और संक्षिप्त रूप से हम लोग झारखंड के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट ये है हम लोग जानने का प्रयास किए।